वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके पीटी सेकंड एंड फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेम द मुगल एम्परर इन हुज मेमोरी द बंजारास ट्राइब इज डिस्क्राइबेड। तो जहांगीर की मेमोरी में जो जहांगीर था उस टाइम पे बंजारास जो आपकी कम्युनिटी थी उससे क्या करता था, ग्रेन्स वगैरह को दूसरी जगह पे भेजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज वर्णा। तो वर्णा क्या थे? तो हमारा समाज जो मेन स्ट्रीम से 4 वर्णों में डिवाइड थी। पहले पे ब्राह्मण आता था, दूसरे पे क्षत्रिय आते थे, तीसरे पे वैश्य आते थे और चौथे पे आपके शूद्र आते थे। इन 4 वर्णों में हमारा डिवाइड था हिंदूज। तो एज पर वर्णा सिस्टम द हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ द वर्क दे हैड टू परफॉर्म। ये वर्ग के बेस पे बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हु वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नोमैड्स। तो आप जानते हो बंजारास ट्रेडिंग का काम करते थे जो कि राजस्थान की आपकी ट्राइब्स थी। हु वर पीक्स। तो पीक्स जो अहोम स्टेट था जो कि आपके असम वाले पार्ट में था। यहाँ पे हर स्टेट से जब यहाँ पे सेंसस होता था कि किस किस विलेज में कितनी पॉपुलेशन है तो फिक्स कर दिया जाता था कि हर विलेज से इतनी पर्सन कम से कम महीने में इतने दिन लेबर का काम करेंगे। तो वही चीज़ है, द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर्क कॉल्ड पाइक्स। या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलता है बिना इसका भी, तो पाइक्स भी मिल सकता है। तो ये आपके थे, ये क्या कौन कहलाए? जो अहुम्स हैं जो कि असम में रहते हैं और फिक्स लेबर है, फोर्स्ड लेबर मतलब फोर्स्ड किया जाता था इनको कि मान लो इस गांव में 100 लोग हैं तो इन 100 में से हमें 50 आदमी से 10 दिन महीने में काम कराना ही है। तो ये चीज़ें थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वर कॉल्ड द ट्राइब्स। तो अब सबसे पहली चीज़ बेसिक यही बनती है कि ट्राइब्स क्या है। तो आप सब जानते हैं कि सोसाइटी डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स ने सोसाइटी बनाई थी, जो हिंदू सोसाइटी थी मेन स्ट्रीम्स, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। दे वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस इनइक्वल क्लासेस आल्सो। जैसे हम लोग बटे थे 4 वर्णों में, ऐसे ये लोग बटे नहीं थे, आपस में सब एक थे। दीज ग्रुप वर कॉल्ड ट्राइब्स। ये लोग ट्राइब्स कहलाते हैं। इसके अलावा आपसे इनकी विशेषता पूछी जाए तो आप बता सकते हो फॉरेस्ट में रहते हैं, इनका खुद का कल्चर है, इनका खुद का पहनावा है, इनकी खुद की रिचुअल प्रैक्टिस है, ये नेचर की पूजा करते थे। ये सब चीज़ें इनकी क्या है, इंपॉर्टेंस हो जाएंगी। गिव मैन फीचर ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, जो कि आ ही गया वही क्वेश्चन है। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड ऑफ किनशिप बॉन्ड्स। मतलब एक परिवार मानते थे सारे लोग। मान लो एक ट्राइब्स है जो कि किसी फॉरेस्ट में रहती है, वहाँ 100 लोग हैं, तो ये 100 लोग खुद को एक फैमिली मान के चलते थे। और एक और सबसे बड़ी चीज़ कि इनकी जो ज़मीन थी ये भी डिवाइडेड नहीं थी। जो वहाँ पे ज़मीन थी जिस पे एग्रीकल्चर होती थी वो भी डिवाइडेड नहीं थी, उस पर सबका हक था। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से अपनी लाइवहुड चलाते थे। अदर वर हंटर गैदरिंग, कुछ हंटर गैदरिंग करते थे, कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो ये सब चीज़ें थी। सम ट्राइब्स वर नोमेडिक, कुछ नोमेडिक थी, मोबाइल्स पीपल्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स के साथ मूव होते रहते थे। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्चर्स ज्वाइंटली एंड डिवाइडेड दी अमॉन्गस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इज आउन रूल। है ना, इनके खुद के रूल्स थे। मैनी लार्ज ट्राइब इवॉल्वड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दे यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट। ये सब जानते हो, फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स में रहते थे। डिजर्ट एंड डिजर्ट में भी कुछ पाए जाते थे, जैसे हमारे यहाँ एक डिजर्ट है तो उसमें भी पाई जाती थी राजस्थान वाले में। एंड प्लेस डिफिकल्ट टू रीच। है ना, अब समटाइम दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट वेट सोसाइटी। ये सब इनकी कुछ विशेषताएं थी जिनमें से आप इजीली जो याद रख सकते हैं वो कि लिव्ड इन फॉरेस्ट आप याद रख सकते हैं। और वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड नहीं थे, जो हमारा वर्ण सिस्टम था उसमें डिवाइडेड नहीं थे। और किनशिप था इनके यहाँ। और इनकी खुद के रिचुअल प्रैक्टिस थी, रिचुअल मतलब धार्मिक प्रैक्टिस थी। और इनकी खुद का कल्चर था। आगे देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाई क्लैन। क्लैन एक वर्ड है, इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको देने को बोला गया है। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लो एक गॉन्ड्स है जो कि गोंडवाना लैंड पे पाई जाती थी। इसके कुछ लोग हैं, मान लो यहाँ पे 50 लोग हैं। अब जो ये 50 लोग एक साथ रह रहे हैं इनका ग्रुप क्लेन्स कहलाता था। है ना, इसको हिंदी में कारवा या समूह भी बोल सकते हो। तो ये सब क्या कहलाता था, क्लेन्स। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्लेन्स इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक ही कॉमन जो क्राइटेरिया है, कॉमन रिचुअल प्रैक्टिस है, कॉमन जमीन है, जो खुद को एक ही परिवार का हिस्सा मान रहे हैं, एक ग्रुप एक कम्युनिटी, वो क्या कहला रही है, क्लेन कहला रही है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्स वर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लेन्स, अलग अलग क्लेन्स में डिवाइडेड थी। नेक्स्ट आता है हु वर चीरोज। चीरोज एक ट्राइबल ग्रुप है। हाउ डिड दे फाइट मुगल। और इन्होंने मुगल से लड़ाई ली, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। एक बार जहांगीर के टाइम पे हुई, फिर एक बार आपकी औरंगजेब के टाइम पे हुई। और दोनों बार ये बहुत अच्छे से लड़े हैं। है ना, आप ये कह सकते हो कि टोटली इनको नहीं हरा पाया, औरंगजेब भी इनको टोटली नहीं हरा पाया, कुछ साल हालांकि युद्ध में ये लोग हावी रहे। जो इन लोगों के बीच वॉर हुई उसमें आप देखें तो ये लोग पावरफुल रहे,
पर पूरी तरह से उन्हें कभी अपने अंडर में नहीं ले पाए। इसको देखते हैं। चीरस वॉज द ट्राइबर ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, जो बिहार और झारखंड का पार्ट है, वहाँ पे ये ट्राइब्स पाई जाती थी। देवर अटैक्ड एंड डिफीटेड बाई राजा मानसिंह, जो कि जहांगीर ने भेजा था राजा मानसिंह को, द जनरल ड्यूरिंग अकबर्स रीजन इन 1591। तो ये राजा मानसिंह आए थे और अकबर के टाइम पे। उसके बाद जहांगीर ने इन पे अटैक किया, और जहांगीर के बाद अटैक किया औरंगजेब ने। औरंगजेब था जिसने, कह सकते हैं कि एक बार इन्हें हरा दिया था, पर 1 ही 2 साल तक उन पे कंट्रोल रख पाया, उसके बाद वो लोग फिर से आ गए थे। नेक्स्ट, हाउ डिड नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। हाउ, नोमैड्स और मोबाइल पीपल वो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव होते रहते हैं। अपने 100 लोग हैं मान लो, तो 100 लोग एक साथ निकलेंगे, एक साथ अपने जानवर्स एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जहाँ चारा होगा वहाँ रुक जाएंगे, जहाँ जैसे बंजारास फॉर एग्जाम्पल, तो सामान भी ले जाते हैं, जहाँ चीपली सामान मिल रहा है चीपली रेट में, वहाँ से ले गए दूसरी जगह ग्रेन्स को बेच दिया। अपने ऐसी जगह स्टेबल होते थे जहाँ पे चारा इजीली मिल जाए। तो ये कौन थे? मोबाइल पीपल, जो मूव होते रहते थे। नोमैड्स पेस्टोराइडलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ देयर एनिमल्स, तो एनिमल्स के साथ जाते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, है ना। मोस्टली अब एनिमल्स के साथ हैं तो मिल्क का ही ये यूज करते थे। और ये मूव क्यों होते थे, तो उसका रीज़न है, मान लो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ बरसात में पानी भर गया, तो इन्हें अब मूव करना पड़ता था दूसरी जगह पे। जैसे हमारे प्लेटूज वाले एरिया होते हैं, उस पर क्या करते थे ये लोग, मूव कर जाते थे। या फिर कहीं है जैसे राजस्थान है, वहाँ गर्मी में पानी नहीं है और जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं है, एग्रीकल्चर की सुविधा नहीं है, तो फिर मैदानी एरिया में आ गए, प्लेन्स में आ गए। वहाँ क्या हुआ कि इनके जो जानवर हैं उन्हें भी चारा मिल जाता था, घास वगैरह, और इन्हें भी वहाँ पे ग्रेन्स मिल जाते थे खाने के लिए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसलिए ये लोग लगातार मूव होते रहते थे। दे लिव्ड ऑन, ये हो गया। दे आल्सो एक्सचेंज वुल घी ईटीसी, इसको याद रखेंगे जी, आल्सो एक्सचेंज, क्योंकि ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। क्या एक्सचेंज करते थे, तो जैसे वुल हुआ, घी हुआ, और विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन क्लॉथ, ये सब चीज़ें ये लोग आपस में करते रहते थे, भेजते रहते थे। हु वर द बंजारास, वाई वर द इम्पोर्टेंट, बंजारास कौन है, यह क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यस, द बंजारास वर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमेडिक ट्रेडर्स एंड वर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। क्यों थे? क्योंकि दे वर हायर्ड बाई मर्चेंट्स, ये मर्चेंट्स के बाद हायर क्यों थे? क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये चीपली सामान मिल रहा है, मान लो कहीं से ग्रेन्स मिल रहे हैं 5 रुपए kg, तो ये वहाँ से उठा लाएंगे, और जहाँ पे कॉस्टली है वहाँ ये चीज़ भेज देंगे। जहाँ मान लो ग्रेन्स की कमी है तो वहाँ आपको बेच देंगे 15 रुपए kg में। तो इनसे इनने अपने पैसे भी कमा लिए जीविका के लिए, लाइवहुड के लिए, और जहाँ तक पहुँचानी थी वहाँ तक पहुँचा भी दिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और रीजन्स के हैं। जो मुगल एम्पायर्स था, इसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था इनका, क्योंकि जैसे कहीं वॉर हो रही है तो वहाँ ग्रेन्स को भेजना था तो इन्हीं को दे देते थे। या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे इनकी आर्मी किलेबंदी करके रखती थी, वहाँ पे ग्रेन्स पहुँचाने का काम इन्हीं के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज वर्ण बेस्ड सोसाइटी चेंज। अब जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको धीरे धीरे चेंज हुआ है। अभी 4 वर्ण थे, अब चारों वर्ण आपस में सब डिवाइडेड होने लगे, है ना। अभी इन चारों में सबसे टॉप पे माना गया था ब्राह्मण को, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, और फिर शूद्र को। अब ब्राह्मण के ही सब डिवीजन होने लगे। ब्राह्मण तो सुपीरियर है, पर कौन सा ब्राह्मण? एक ने कहा हम मान लो दुबे हैं, एक ने कहा हम मान लो तिवारी हैं। तो अब इन दोनों की हो रही है कि दुबे ऊपर है या तिवारी। तो अभी सब चाहते थे कि हम वर्ण में श्रेष्ठ आए, मतलब ब्राह्मण में शामिल हो, नहीं तो फिर क्षत्रिय में हो जाए। अब क्या चलने लगे कि ब्राह्मण तो है, पर ब्राह्मण के अंदर कौन है? क्षत्रिय है तो कौन है? राजपूत या चौहान? ऐसी वैश्य है तो स्वर्णकार है कि कौन है? शिल्पकार है कि कौन है? तो ये सब डिवीजन होने लगे थे। अब इसको पढ़ते हैं, इन ऑलमोस्ट द इंटायर सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। तो 4 वर्णों में हम डिवाइडेड थे और वर्ग के हिसाब से। अब ये जातियाँ आने लगी थी। दीज रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। ये रूल्स ब्राह्मण्स ने बनाए थे और लगभग सारे किंगडम्स इसको फॉलो भी करते थे। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो आपके हाई और लो वाले सिस्टम था, जैसे शूद्र को छोटा समझा जाने लगा, ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना जाने लगा। ब्राह्मण्स में भी सब डिवीजन होने लगे कि ब्राह्मण सुपीरियर है तो कौन है। उसके अलावा अमीरी और गरीबी में फ़र्क होने लगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें वाई वर्क से वाई बर्थ में बदल गई। विथ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी, पीपल विथ न्यू स्किल वर रिक्वायर्ड। अब क्या हुआ कि इकोनॉमी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, और जो सोसाइटी में चेंज आ रहे थे, इस वजह से लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? न्यू स्किल सीखने की। जैसे स्मॉलर कास्ट और जाति इमर्ज विद इन द वर्णास। अब क्या हुआ, धीमे धीरे जो वर्ण थे वो छोटी छोटी जातियों में सब डिवाइडेड होने लगे। न्यू कास्ट अपीयर एमंग द ब्राह्मण्स, और ये शुरुआत भी अगर देखा जाए तो ब्राह्मण्स की वजह से ही हुई थी, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट भी आप पढ़ सकते हैं। जाति सरपास्ट वर्ण, अब धीरे धीरे जो जाति थी
इन्होंने वर्ण को पीछे छोड़ दिया एंड बिकम द बेसिस ऑफ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो सोसाइटी के ओरिजिन पॉइंट था या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट थे उसमें अब जाति में लोग बंटने लगे, ना कि वर्णा में। धीरे धीरे वर्ण सिस्टम ही खत्म हो गया। आज जो हम लोग जाति में बटे हैं वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। हु वर गॉन्ड्स, अब गॉन्ड्स एक ट्राइब है जो कि गोंडवाना जो हमारा एमपी और ये वाला पार्ट पड़ता सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में एक गोंडवाना प्लेटू है, वो गोंडवाना प्लेटू इन्हीं गॉन्ड्स के नाम पे रखी गई, वो इन्हीं की धरती मानी जाती है। तो व्हाट वर द, ये देखते हैं कि क्या थे ये। तो गॉन्ड्स वर द ट्राइबल ग्रुप ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जैसा कि मैंने बताया, गॉन्ड्स एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि सेंट्रल इंडिया में रहता था। दे लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। और जिस रीजन में ये रहते थे, वास्ट मतलब बहुत फैला हुआ, बहुत बड़े रीजन में रहते थे, वो क्या कहलाया, गोंडवाना प्लेटू। कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स, मतलब गॉन्ड्स की बचाई हुई धरती माना जाता था उसको। दे वर एग्रीकल्चरिस्ट, ये एग्रीकल्चर करते थे। सम ऑफ देम प्रेस्टिक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव होते हैं, जानते होगे आप, क्योंकि इस वीडियो को बहुत कम से कम रखना है इसलिए मैं बहुत जल्दी और शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। दे वर सब डिवाइडेड इन स्मॉलर क्लेन्स, जो अभी आप ऊपर पढ़ के आए थे क्लेन्स, मतलब कुछ ग्रुप में बटे थे। मान लो एक क्लेन हो गया, ये एक क्लेन हो गया, ये एक क्लेन हो गया, ऐसे ही लोग डिवाइडेड थे। और जो सबसे बड़ा था इसको बोलते थे ग्रह कटंगा, सबसे मेन था इसको क्या बोलते थे, ग्रह कटंगा। फिर ये ग्रह कटंगा ऐसे 84 में डिवाइड था, 84 गाँव में, 84 किले। फिर ये 84 बारह बारह में डिवाइड थे, ऐसे 12 12 7, ऐसे 12 12 मिलके एक 84 बनाते थे। पढ़ते हैं इसको। गॉन्ड्स किंगडम वर बिगिनिंग टू बिकम पावरफुल एट द टाइम ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तब ये लोग पावरफुल बने। अकबरनामा मेंशन द ग्रे कटंगा ट्राइब्स कवरिंग 70,000 विलेजेस, 70,000 विलेजेस। तो अकबरनामा एक बुक है जो अबुल फजल ने लिखी है, उसमें बताया गया है कि जो ग्रे कटंगा है वो ग्रुप था कितने विलेजेस का, तो 70,000 गाँव। अब सोचिए आप कितना पावरफुल होंगे जिसके अंडर में 70,000 गाँव थे। नेक्स्ट है डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोंड स्टेट। तो गोंड जो स्टेट बनाते थे ये लोग, उसका आपको डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया वही बताना है आपको। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गोंड किंगडम वाज सेंट्रलाइज, मतलब जो पावर थी वो एक के हाथ में थी। ये है इसका राजा एक ही होगा, ये किंग था, इसी की सब जगह क्या थी, पावर थी, डिवाइडेड नहीं थी, एक ही किंग हर जगह था। और इसको ग्रह कटंगा बोला है, ये याद रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू ग्रह, ठीक है। ईच ग्रह वाज कंट्रोल बाय अ गॉन्ड क्लेन, हर एक ग्रह पे जो डिवाइडेड थे उस पे गॉन्ड्स क्लेन थे। ग्रह वर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84, इसको नाम ही 84 रखा गया, ठीक है ना। तो 12 12 के 7 ग्रुप मिलके एक 84 बनाते थे, है ना। इसको क्या बोलते थे, वरहोस बोलते थे, और इसको सेम 84 ही बोलते थे। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोसाइटी क्लासेस, अनइक्वल सोसाइटी क्लासेस में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण रिसीव एंड ग्रांट द ग्रांट मोर। अच्छा, ये लोग धीरे धीरे ब्राह्मण के संपर्क में आए, फिर ये लोग भी अपनी वो बदल चुके थे, क्योंकि ये लोग फिर राजपूत बन गए थे। एक राजा था जैसे कि मैंने बताया था इन्हीं का, उसने टाइटल ले लिया था संग्राम साय का। फिर उसका बच्चा था, जब ये लगा कि ये लोग राजपूत एक्सेप्ट नहीं करेंगे सारे, तो उसने जो खजुराहो है, खजुराहो के राजपूत प्रिंसेस से, उसकी दुर्गावती से शादी करा दी थी। और फिर क्या होता है कि तो आगे इसके दुर्गावती के हस्बैंड की जल्दी ही डेथ हो जाती है, उस समय उसका लड़का 5 साल का रहता है। तो रानी कंट्रोल रहती हैं, तभी मुगल्स वहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो रानी बड़े अच्छे से लड़ती है, जैसे झांसी की रानी का नाम अमर था, वीर माना जाता है, ऐसे इनको भी वीर माना जाता है। तो ये आ ही गया क्वेश्चन, इसको देखते हैं। हाउ डिड रानी दुर्गावती डाई, कैसे उनकी डेथ हुई। तो दलपत डाइड एर्ली, जो दलपत साय था, ये जो दलपत साय था, है ना, ये अमन जो इसके फादर थे उसका लड़का था, जिन्होंने संग्राम साय की टाइटल लिया था। रानी दुर्गावती वाज वेरी कैपेबल, बहुत अच्छी मतलब कैपेबल थी उस कंडीशंस में भी, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लगी। सी स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ और हर 5 ईयर ओल्ड सन वीर नारायण। तो वीर नारायण जो इसका सन था, इसके बिहाफ पे, मतलब किंग ये रहेगा पर संभाल ये रही थी पूरे कंट्रोल को ग्रह कटंगा पे। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर, देखो इनके अंडर में क्या हुआ कि जो ग्रह कटंगा था ये और एक्सटेंड होता गया, मतलब ये बहुत पावरफुल थी उस टाइम। इन 1565 द मुगल फोर्स अंडर असफ खान अटैक्ड ग्रह कटंगा। अब क्या हुआ कि जब मालवा वाले फील्ड में ये गया ना, असफ खान, गोंडवाना जो सेंट्रल एशिया में, इसकी यहीं एमपी में जो मालवा वाला क्षेत्र था, इस मालवा को जीत लिया था मुगल्स ने। फिर इन्हें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, जो ग्रह कटंगा यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। अच्छा, इसको ये लोग कभी जीत नहीं पाते थे। जब इन्हें पता चला अभी यहाँ पे एक रानी है, तो इन्हें कहा लगे हाथ चलो यहाँ तक तो आई है, इस पे भी अटैक कर देते हैं। तो रानी दुर्गावती पुट स्ट्रॉन्ग रेजिडेंट, तो इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि हार मान ली, बहुत अच्छी लड़ाई की, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़ाई ली। और तीर भी इनके लगे रहे गले में, फिर भी ये लड़ती रही थी। फिर इनका बच्चा भी तब तक बड़ा हो गया था, तो फिर इनके लड़के ने भी डायरेक्ट युद्ध लड़े। और एक टाइम ऐसा था जब जो मुगल्स थे उनको पीछे भी खदेड़ दिया था मालवा के क्षेत्र में।
पर अनफॉर्चुनेटली ये लोग डिफीट हो गए। सी वॉज डिफीटेड बट प्रीफर टू डाइड रेदर देन सरेंडर, सरेंडर नहीं किया और खुद को मार दिया था इनने। हर सन आल्सो डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और उनका लड़का भी उसी युद्ध में मारा गया। व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ गोंड, तो गोंड कैसे डिक्लाइन हुए, कैसे ये खत्म होते गए। तो गोंड स्टेट ऑफ गरह कटंगा वाज रिच स्टेट, आप सब जानते हैं, अभी हाल बताया रिच था इसलिए अटैक किया गया था। दी ट्रैप्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय एलिफेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उनके पास एलिफेंट थे, और मुगल्स चाहते थे ये एलिफेंट मिल जाएंगे तो युद्ध लड़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत काम के थे। दे वर डिफीटेड बाय द मुगल्स हु टुक अ लार्ज अमाउंट ऑफ देयर वेल्थ एंड किंगडम, और उनकी जो वेल्थ और किंगडम थी उसको कौन किसको मिल गई, तो मुगल्स को मिल गई। और फिर मुगल्स नहीं चाहते थे कि आगे लड़ाई हो, तो ये जो आपका वीर नारायण था इसी के एक चाचा थे, उन चाचा को साम्राज्य दे गया था वो कि आप इस साम्राज्य को चलाओ, लेकिन किसके अंडर में रहोगे आप, मुगल्स के अंडर में रहोगे। आगे देखते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ द अहुम्स एंड देयर रूल आंसर। गिव एन अकाउंट ऑफ द अहुम्स, अब अहुम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा जो ये वाला पार्ट था सेवन सिस्टर वाला, इसके मोस्टली जो असम वाला पार्ट है यहाँ पे थे। कहाँ से आए थे आप सब जानते हो, म्यांमार से आए थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्ध को मानते थे, और यहाँ से इन्होंने जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके किनारे से हमारे यहाँ एंट्री ली। द ओरिजिन ऑफ अहुम्स इज फ्रॉम म्यांमार, तो म्यांमार इनका ओरिजिन पॉइंट था। द माइग्रेट टू द ब्रह्मपुत्र वैलीज फ्रॉम बर्मा, उस टाइम बर्मा बोलते थे, इन द 13th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी में ब्रह्मपुत्र वैलीज के किनारे से एंट्री करते हैं। दे वर क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाई सरपासिंग द ओल्डर पॉलिटिक्स सिस्टम ऑफ द भुआंस। अब जहाँ पे ये असम में आए तो वहाँ पे भुआंस थे पहले, तो ये इनको हराते हैं और इनको इनकी जगह अपना साम्राज्य को, अपना किंगडम बसाते हैं। डाइनिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्टेड द किंगडम ऑफ छुट्टियाज, ये एक और थी, इनके पे भी ये क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं इन कुछ आजो इन दोनों पे। ये आप अगर पॉइंट छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं इनके बारे में, इतना ही दिया है। आगे आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल लिए हैं, सारे क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पांस आया था कि वीडियो 15 से 20 मिनट की दो, अगर ये बहुत बड़ा चैप्टर मैं पूरे लेता ना तो मुझे 30 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को हटा दिया है। आगे देखते हैं, हु प्रिस्क्राइब द वर्ण रूल्स, तो आप बताओ, रूलर्स जाति ब्रह्मास ब्राह्मण्स या नो वन, तो आप सब जानते हो कि ब्राह्मण्स ने ये रूल्स बनाए थे। आगे देखते हैं, ट्राइबल ओवेंटेड देयर लाइफहुड फ्रॉम, तो जो ट्राइबल्स ग्रुप थे वो कैसे अपनी जीवन याचिका चलाते थे। देखो अभी हाल आप बताए, कुछ हंटिंग गैदरिंग करते थे, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कुछ हर्डिंग का काम करते थे, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑलिव ब्रीज। इसके अलावा कुछ नोमैड्स भी थे। विच ट्राइबल ग्रुप एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन असम, तो असम में किसका था, अभी हाल हम देख के आए, अहुम्स थे। असम में कौन थे, अहुम्स थे। विच ट्राइब वाज इन्फ्लुएंशियल इन पंजाब इन 13 और 14th सेंचुरी, अच्छा पंजाब की बात हुई है तो यहाँ पे खोखर्स थे जो पंजाब वाले एरिया में आते थे। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंट ट्राइब ऑफ बिहार, बिहार में इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन थी, तो आप सब जानते हो मुंडास, छोटा नागपुर प्लेटू है, इस वाले पार्ट में मुंडास पाए जाते थे। एक और पाए जाते थे संथाल्स, अगर आपके ऑप्शन में संथाल आ गया तो संथाल भी लगाओगे, जो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं वो यहीं से है, संथाल से। और जो बिरसा मुंडा थे ये वही मुंडास है, यहाँ से बिरसा मुंडा थे, तो मुंडास से यहाँ पे पाए जाते थे। नेक्स्ट है, हु यूज्ड द सर्विस ऑफ बंजारास ट्रेडिंग नोमैड्स, तो आपको बताया था कौन करता था इसकी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी की है, जहांगीर ने भी की है, तो बोथ ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ये ग्रीन से भेजते थे इनसे। नेक्स्ट है, हु वर नो एज द रथ रथ कारास, मतलब जो रथ बनाने वाले हैं यहाँ पे, रथ कारास जो रथ बनाने का काम करते थे वो कौन कहलाते थे, तो चेरॉइट मेकर कहलाते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ मैनी यूनिट ऑफ विलेज वर कॉल्ड द 84, तो 84 विलेज को ही बोलते थे। आपको बृहतोस आ जाए तो 12 विलेज को बोलते थे, और ओवरऑल आ जाए कि गॉन्ड्स के पूरे साम्राज्य को क्या बोला गया है, तो गृह कटंगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स हैं। ट्राइब्स वर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस इनइक्वल क्लासेस, ट्राइब डिवाइडेड नहीं थे, तो बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स कीप्ट रिटर्न रिकॉर्ड, तो नहीं, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है इनका, ओरल रिकॉर्ड था, एक दूसरे को पास ऑन करते थे ओरली। बंजारास कारवास वर कॉल्ड टांडा, बिल्कुल, जो इनका कारवा था, जो एक साथ झुंड निकलता था, जब एक ऊँट के पीछे ऊँट लेके ऐसे सारे लोग निकलते थे तो उसको टांडा बोला जाता था। अकबरनामा मेंशन द गोंड किंगडम, तो बिल्कुल अकबरनामा में लिखा है कि 70,000 विलेजेस हैं। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा फॉल्स था, या ये फॉल्स था, ये ट्रू है, ये ट्रू है। आगे देखो, रानी दुर्गावती ऑफ गृह कटंगा बाज विडोज ऑफ संग्राम सिंह साय, संग्राम साय की विधवा थी, तो नहीं, संग्राम साय का जो बेटा था दलपत साय उसकी विधवा थी, ठीक है। आगे एक और बचता है, अहूम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लेन्स, तो बिल्कुल अहूम सोसाइटी भी क्लेन्स और खेल्स में डिवाइडेड थी। तो ये सब आपका
शॉर्ट से शॉर्ट जितना कर सकते थे हम उतना कर दिया। और एक आपका और चैप्टर मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बचता है, वो आपका बचता है डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन। इसके बाद आपका पीटी सेकंड का सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे क्लासें कैसे कंटिन्यू रखनी है। और आप इस वीडियो को देख लें, कोशिश करें, चाहे स्पीड बढ़ा के देखें पर पूरी देख लें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।